टीएमसी बागियों से जूझ रही है तो कांग्रेस राज्यसभा चुनाव वाले संकट से। मध्य प्रदेश से पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन आज उन्हें राहत नहीं मिली। चुनाव आयोग से भी कोई फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी और रिटर्निंग ऑफिसर के नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से मांग की कि मामले में तुरंत दखल देते हुए निर्देश जारी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर कोर्ट ने ना ही संज्ञान लिया है और ना ही आरोप तय किया है। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा कि कानून स्पष्ट है और अशोक कुमार वाले मामले में इसे स्पष्टता से बता दिया गया है। इस पर सिंघवी ने कहा कि यह मामला अपवाद है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कल आइए तब सुनवाई करते हैं। फिर सिंघवी ने दलील दी कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। सर्वोच्च अदालत ने अशोक कुमार फैसले में स्पष्ट किया था कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दखल नहीं दिया जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तीनों बीजेपी उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। तीनों निर्विरोध चुन लिए गए। एक सीट कांग्रेस की कंफर्म थी, लेकिन नामांकन रद्द होने से बीजेपी को सीधा फायदा हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक दिल्ली में 24 अकबर रोड पर जुटेंगे। यहां से राष्ट्रपति भवन तक वो मार्च करेंगे। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। चुनाव आयोग पर मीनाक्षी नटराजन और परिमल नाथवानी के मामलों में अलग अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद बीजेपी और ईसी की जुगलबंदी ने सीट चोरी के जरिए मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। शुद्ध रूप से ये हमारी सीट चुराई हुई है इन्होंने। पीएम पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर, जनता पर, विधायक पर, सब पर उनको चुनाव इल्जाम लगाना है, क्योंकि स्वयं पूरी तरह से समाप्त हो चुके। स्वयं ने फॉर्म रिजेक्ट कराया क्योंकि उनको डर था कि यदि चुनाव होंगे तो क्रॉस वोटिंग होगी और हमारी बेइज्जती होगी। ये बात तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को पता है ना कि भाई जो चुनाव आयोग है या मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये बात कांग्रेस को पता है, सारे विपक्षी दलों को पता है। ऐसे समय में मीनाक्षी नटराजन जी के लिए आपने कोई सपोर्टिंग कैंडिडेट का पर्चा क्यों नहीं भरवाया? अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो स्टेटमेंट मैं सुना और अखबार में पढ़ा, वो बोल रहे कि एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ, सिर्फ कोई प्राइवेट कंप्लेन किया, उनको नोटिस दी गई, वो कोर्ट को अटेंड करे। अब एफआईआर हुआ तो फिर एफआईआर कॉपी तो आना ना। चुनाव आयोग के लिए बार बार कहते हैं कुर्सी वहां डलवा दो चुनाव आयोग के ऊपर कि जो बीजेपी से पर्ची लाए उसकी पर्ची निकाल दो और सर्टिफिकेट दे दो। चुनाव में पैसा ही नहीं खर्च होगा। कांग्रेस में एक बड़े किस्म का विचलन है, एक लीडरशिप क्राइसिस है, तो पार्टी का जो प्रबंधन है वो कमजोर है। तो मीनाक्षी नटराजन का फोरम निरस्त होना ये कांग्रेस के प्रबंधन की कमजोरी है, भले ही वो चुनाव आयोग को या बीजेपी को दोष दें।